हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर रह गया था या पार्ट रह गया था वी लुकअप का, जिसमें हमारा मैच फंक्शन रह गया था, मल्टी पेज रह गया था, मल्टी कॉलम रह गया था और इफ एरर रह गया था। ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमने पहले वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ी थी बेसिक वी लुकअप, रेंज वी लुकअप, डायनेमिक वी लुकअप। हमने 3 पार्ट पढ़ा था। कंडीशन नहीं पढ़ा था, कंडीशन छोटा सा है, वो मैं अभी बता दूंगी। एक्चुअली मैं भूल गई थी उसमें बताना। अब आपको इसमें करेक्शन क्या करनी है पहले वो समझ लीजिए। आपको जो आपका मैच फंक्शन है उसमें मैंने पहले आपका सिंपली वी लुकअप, लुकअप वैल्यू और F4 की लिखा था। इसमें आपको इतना चेंजिंग करना है कि जो आपका मैच फंक्शन वाला फॉर्मूला है, ये जो मैंने यहाँ पे कॉलम फ्रीज लिखा है, मैं इसे एक बार बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो सके। ये जो कॉलम फ्रीज है, ये यहाँ पे आपको इसका मतलब ये है कि जो आप इसमें लुकअप वैल्यू लेंगे, इसमें आपको ओनली फॉर कॉलम को फ्रीज करना है, और आप जो मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू लेंगे उसमें आपको रॉ को फ्रीज करना है। बस इतना आपका चेंजिंग है, अदरवाइज ऑल आर इक्वल। अब हम करते हैं वी लुकअप अप्लाई। मैच फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया है ताकि हमें समझ आए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कहाँ फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। मैंने इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया है क्योंकि इस वाले जो आपका ये साइड वाला जो मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें हम वो डेटा डालेंगे जिसके थ्रू हमें अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम इज इक्वल टू लिखा मैंने, मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करती हूँ, ज़्यादा नहीं, मैंने कर दिया इज इक्वल टू, ज़्यादा हो गया, एक मिनट, इज इक्वल टू, हाँ वी लुकअप लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन किया, इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। इसमें मैंने बोला था कॉलम फ्रीज करना, मीन्स आपको जी को फ्रीज करना है। मैंने फ्रीज कर दिया। ये आपने शिफ्ट के साथ 4 की प्रेस करेंगे तो आपका डॉलर साइन आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे, आप टेबल एरिया लेंगे, मैंने फुल टेबल सेलेक्ट कर ली। फंक्शन के साथ F4 की प्रेस किए, बिकॉज मैं लैपटॉप से वीडियो बना रही हूँ। अगर आप पीसी से, अगर आप ये शीट की प्रैक्टिस पीसी पे करते हैं तो इसमें आपकी कीबोर्ड होती है, कीबोर्ड में आपका F4 की प्रेस करेंगे। अगर आप लैपटॉप की कीबोर्ड को यूज़ करते हैं तो आप इसके साथ फंक्शन की होती है, उसके साथ F4 की प्रेस करेंगे। अब लिखते हैं आप मैच फंक्शन। मैच फंक्शन ने अब हमने स्टार्ट कर दिया। इसमें आती है आपकी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए जिसमें हम सेल पे अप्लाई कर रहे हैं उसे जस्ट ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम कर देंगे रॉ को फ्रीज। हमने रॉ को फ्रीज कर दिया। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे किया, शिफ्ट के साथ 4 की प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाइए, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे के लिए आप जिस रिकॉर्ड में से डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी पूरी जो आपकी हेडिंग है उनको सेलेक्ट करेंगे और इसे भी फ्रीज कर देंगे आप। कॉमा 0 लिखेंगे आप, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन कॉमा 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर कर देंगे आप। अब आपने इन सभी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है। अब आप इनको सेलेक्ट करेंगे और इनको भी आप कॉपी कर देंगे, कंट्रोल V। ये देखिए आपका सारा आ गया। अब आप यहाँ पे अपना माउस लेके जाइए, यहाँ से ड्रैग कीजिए, आपका सारा टेबल इंसर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन के थ्रू। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी स्टेप में आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टी कॉलम वी लुकअप। मल्टी कॉलम वी लुकअप का मीन्स क्या है, मैं इसे पहले सभी को डिलीट कर देती हूँ। मल्टी कॉलम वी लुकअप के लिए आपको आपका ओनली फॉर डेटा इतना होगा जितना मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। इसमें हमें एक हेल्पर कॉलम लेना पड़ता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं मल्टी कॉलम वी लुकअप हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आपको रेफरेंस में 2 वैल्यू दी होती है या 2 ऐसी, या नेम आईडी के थ्रू 2 ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे हेल्पर कॉलम लेते हैं। इससे पहले हमने क्या किया है पहले वो देखते हैं। अगर हमें कोई डेटा फाइंड आउट करना है तो हम सिंपल एक ब्लैंक सेल को लुकअप वैल्यू मानते हैं, बट इसमें हम 2 ब्लैंक सेल को लुकअप वैल्यू मानेंगे। अब देखते हैं, इससे पहले हम हेल्पर कॉलम निकालना होता है। इसके लिए हम इज इक्वल टू लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, स्पेस देंगे, स्लैश,
फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड हम लगाएंगे एंड देन नेक्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम कर देंगे कॉपी। हमारा ये हो गया। अब एग्जैक्टली हमें सिंपल जो यहाँ पे फॉर्मूला कॉलम हेल्पर कॉलम फाइंड आउट करने के लिए निकाला है वही हम यहाँ पे भी रूल अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू के लिए पहले हमने फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, एंड का सिंबल लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस स्लैश, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड का साइन लगाया हमने, फिर नेक्स्ट कस्टमर आईडी वाला जो ब्लैंक सेल है उसे सेलेक्ट किया, कॉमा, टेबल एरे के लिए आप विद द हेल्प ऑफ हेल्पर कॉलम लेंगे आप, अब कॉमा आप मतलब फुल हेल्पर कॉलम के साथ आप सारा टेबल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर और आप काउंट भी हेल्पर कॉलम से ही करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 हमारा 5 नंबर पे एग्जिस्ट करता है, कॉमा 0 हम लगाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, मैंने एंटर कर दिया। इन दोनों को मैंने किया कॉपी और देन यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। देखिए ये वैल्यू निकल गई। अगर हमें यहाँ पे आइटम की जगह अमाउंट निकालना है तो हम सिंपल यहाँ पे अमाउंट टाइप कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 5 की जगह, एक मिनट, F4 की सॉरी F, यहाँ पे आप 5 की जगह 6 कर देंगे और आप कर देंगे एंटर। ये अब आपका ये वैल्यू निकल के आ गई। ये आपकी मल्टी कॉलम्स थी। अब हम करते हैं मल्टी पेज वी लुकअप। मल्टी पेज वी लुकअप के लिए आप देखिए हम कैसे करते हैं। ये हमारा कुछ डेटा बना हुआ है और हमारा एक ये डेटा बना हुआ है। एक सेकेंड, हमने एक पेज इंसर्ट किया। हम यहाँ पे फटाफट डेटा बना लेते हैं इसका, जो जिसमें हम ये मल्टी पेज वी लुकअप अप्लाई करेंगे। मैंने इसे कॉपी किया, जस्ट सेकंड पे गई और मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। सेल का साइज बढ़ा लेते हैं हम। हमने क्या किया, यहाँ पे आपका जैसे मैनुअली दिया हुआ है अनु, वशु, राज, ये सारी चीजें दी हुई है, इसे मैं रैंडमली आगे पीछे करके कर दूंगी। बस अनु की जगह मैं वशु कर दूंगी, वशु की जगह अनु कर दूंगी, बस इतना सा चेंज कर दूंगी। पहले मैं करती हूँ जैक, यहाँ पे कर देती हूँ मैं अनु, रोहन की जगह मैंने कर दिया पायल और यहाँ पे कर दिया मैंने रोहन, बस कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इन सभी की डिटेल्स, एड्रेस डाल देती हूँ, एड्रेस, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ बल्लभगढ़, यहाँ पे फरीदाबाद, यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, यहाँ पे मैंने कर दिया दिल्ली, इसके बाद मैंने दिल्ली नोएडा कर देती हूँ। यहाँ पे सेक्टर 3 फरीदाबाद, और हमारा क्या, एक सेकेंड, बल्लभगढ़ हो गया, सेक्टर 15 इन दिल्ली कर दिया मैंने, इसका डाल दिया NIT, ये मैंने इनके एड्रेस डाल दिए। अब देखिए ये आपके दो अलग अलग शीट हैं। इस वाले का डेटा हमें इस पे लेके आना है विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। तो हम अब अपना अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू के लिए हम नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरे के लिए हम नेक्स्ट शीट पे जाएंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप फर्स्ट शीट पे नहीं जाएंगे, आप डायरेक्टली एड्रेस बार में अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉमा लगाएंगे आप। इसके बाद आपका कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है, एड्रेस। तो एड्रेस हमारा सेकंड पे एग्जिस्ट करता है, कॉमा 0 हम रेंज के लिए लेते हैं, देन एंटर। ये देखिए आप इसे चाहे, यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ, जैक आपका, जैक हमने लिखा ही नहीं है, सॉरी,
नहीं, बल्लभगढ़ में है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम दोबारा अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, आपने ये किया, कॉमा लगाया, नेक्स्ट शीट पे गए, टेबल एरे सेलेक्ट की, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा 0 एंड एंटर। देखिए अब आ गया। बाय डिफॉल्ट वो हैंग हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, अदरवाइज ये आपका मल्टी पेज वी लुकअप है। मल्टी कॉलम भी मैंने आपको करा दिया है। मैंने आपकी 8 शीट थी, 8 शीट के बारे में सारी जितने भी आपके वी लुकअप थे वो सारे करवा दिए। बेसिक रेंज, कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में आपका होता है कि आप क्या करते थे, बेसिक, मैं इसी में कंडीशन बता देती हूँ आपको, और इफ एरर वाला भी इसी में बता दूंगी। देखो जैसे हम इफ एरर के लिए हम बेसिक के लिए क्या यूज करते थे, इज इक्वल टू, इसका साइज आपको दिखेगा नहीं, मे बी थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं। इज इक्वल टू लगाया मैंने, वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू लेती थी मैंने, कॉमा लगाती थी, टेबल एरे लिया मैंने, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा ये कितने पे, 1 2 3 4 पे, एंड कॉमा 0 लगा देते थे हम और एंटर कर देते थे। अब यहाँ पे देखिए आपको 99 विजिबल नहीं हो रहा और इसमें विजिबल है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए इफ एरर लगाना है ताकि वो बता दे कि जो आपने नंबर इसमें ब्लैंक सेल में डाला है वो हमारे रिकॉर्ड में इस टाइप का, इस नंबर का कोई डेटा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके लिए हम लगाएंगे इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, अब यहाँ पे आ जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे नॉट फाउंड, आप चाहें तो कोई भी मैसेज प्रिंट कराना वो इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे नॉट फाइंड हो गया, अगर हम नॉट फाउंड सॉरी, अब अगर 101 डालते हो तो ये वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाता है, जो इस डेटा रिकॉर्ड में है डेटा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखा देगा, और जो इस रिकॉर्ड में नहीं है, जैसे मैंने डाल दिया 106 तो इसमें नहीं है तो ये नॉट फाउंड दिखा देगा। ये आपका था इफ एरर। अब बात आती है कंडीशन की। कंडीशन के लिए इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस टेबल एरे में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो क्या आप देखते हैं। आप अभी तक क्या कर रहे थे, आइटम आईडी के थ्रू क्वांटिटी, नेम या प्राइस फाइंड आउट कर रहे थे, बट अगर अब हमें आइटम नेम से क्वांटिटी या प्राइस फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, मैंने ले लिया, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, इसे भी कॉपी किया और मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब ये देखिए मैंने इज इक्वल टू वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू के लिए मैंने ये ले ली, कॉमा, सब सेम रहेगा, बस टेबल एरे में डिफरेंस होगा कि हम पहले क्या करते थे, टेबल एरे हम आइटम आईडी से लेते थे, बट अब हमारा लुकअप वैल्यू आइटम नेम है तो हम आइटम नेम से ही टेबल एरे को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब हमारा आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, प्राइस हमारा अब 3rd पे है, काउंट भी हम कॉलम इंडेक्स नंबर को आइटम नेम से ही करेंगे, कॉमा, यहाँ पे 0 डाल देंगे बिकॉज हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, अदरवाइज हमारा डेटा एग्जैक्ट नहीं आएगा। हमने 100 डाल दिया और इसकी सॉरी मुझे डालना था माउस, मैंने माउस डाला यहाँ पे, तो ये माउस की वैल्यू निकाल के हमें दे देगा। ये कंडीशन होता है, इसमें कंडीशन की एक मतलब एक प्रॉब्लम है वीलुकअप में कि वो आपकी लेफ्ट टू राइट मूव करता है, राइट टू लेफ्ट मूव नहीं करता। मींस कि आप अगर लेफ्ट को रेफरेंस मान के राइट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो वो इजीली निकाल के देता है आपको, बट अगर आप राइट की वैल्यू को, जैसे आपने आइटम नेम से प्राइस निकाला तो वो निकल गया, अगर आप प्राइस से आइटम नेम निकालना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है वीलुकअप से। बस यही आपका कंडीशन था। आई होप आप सभी को समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मिस्टेक आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।